नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत बार बार स्वागत है। जैसा कि हमने बात की थी कि हम इस वक्त जैसे राजस्थान पुलिस पटवार रेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन सभी एग्जामों से संबंधित लगभग 10 टेस्ट लेंगे। तो हम यहाँ बात करें उन 10 टेस्टों में महत्वपूर्ण प्रश्न है तो 20 मिनट में कम से कम 20 प्रश्न हल करवाने की कोशिश की जाएगी व्याख्या सहित। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्न में से गलत को छांटे। ध्यान से देखिए, यानी कि उनकी सोच क्या है, वो क्या कहते हैं। पहली बात कहते हैं ए ऑप्शन वैदिक काल की ओर लौटने पर बल। ध्यान दीजिए और आराम से सोचकर उत्तर दीजिए। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे कि नहीं, वो उत्तर देना है। अद्वैतवाद को शुद्ध वैदिक परंपरा के विपरीत मानना, आर्य समाज का उद्देश्य वैदिक धर्म की शुद्ध पुनर्स्थापना करना। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक कोई गलत है, वो आपको उत्तर देना है। ठीक है, आप उत्तर दे सकते हैं 1-2 मिनट के लिए या हम कुछ देर की बात करें। आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। मैं दूसरा प्रश्न को पढ़ता हूं। किस गवर्नर के कार्यों का निचोड़, कोई गवर्नर, जैसे भारत में बहुत सारे गवर्नर हैं, किस गवर्नर के कार्यों का निचोड़ 3 शब्दों में माना गया। 3 शब्द है विजय, संगठन और विकास। यानी कि वो गवर्नर, उस किसी इतिहासकार ने ऐसा कहा है उस गवर्नर के बारे में। तो ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। आप उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है किसके हस्तक्षेप को महान डकैती की संज्ञा दी गई है। किसके हस्तक्षेप को, समझें, किस राज्य है ये प्रश्न पूरा, कौन सा राज्य, किस राज्य के हस्तक्षेप को महान डकैती की संज्ञा दी गई है। राज्य ये है, जैसे अंग्रेजों ने व्यापक नीति समझो, कुशासन की नीति समझो, ठीक है, सहायक संधि, इसके तहत हड़पे थे बहुत सारे राज्य। उनमें से कौन से राज्य को महान डकैती की संज्ञा दी गई। ऑप्शन ए है झांसी, अवध, नागपुर, उदयपुर। ठीक है, तो इसका भी उत्तर देंगे आप कौन सा है। प्रश्न नंबर 4 है आधुनिक डाक व्यवस्था का आधार। डाक व्यवस्था हो सकता है प्राचीन समय से चली आ रही हो, लेकिन आधुनिक डाक व्यवस्था जो सिस्टमैटिक तरीके से तैयार की, वो आधार देने वाले गवर्नर कौन थे या किसके काल को आधार माना गया है। ऑप्शन विलियम बेंटिंग, डलहौजी, क्लाइव और कैनिंग। उत्तर देंगे आप। चलो अब मैं फर्स्ट का प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं। पहले प्रश्न का उत्तर है वैदिक काल की ओर लौटने पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक काल की ओर लौटने पर बल नहीं दिया था, उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। दूसरा प्रश्न विजय, संगठन और विकास के रूप में किस गवर्नर को माना गया है। उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। हो सकता है हमें बुरा लगे, लेकिन प्रशासन अंग्रेजों के लिए ठीक था, तो उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की है। किस राज्य के हस्तक्षेप की बात करें तो उत्तर है अवध। अवध को कुशासन की रिपोर्ट से हड़पा गया था। ठीक है, और इसमें हम बात करें डाक व्यवस्था, तो डाक व्यवस्था का उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। ये प्रश्न है हमारे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है किस गवर्नर जनरल को, या किस गवर्नर जनरल की हम बात करें, किस गवर्नर जनरल को साहित्य के क्षेत्र में, क्षेत्र कौन सा है, साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ कहा गया है। ध्यान रखें, प्रश्न को ध्यान दीजिए। साहित्य, ठीक है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है डलहौजी और सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड रिपन। ये हमारे पास ऑप्शन है। आप उत्तर को कमेंट कीजिए। चलो हम कर लेते हैं उत्तर। हमारा उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड लिटन। भारत का सबसे प्रतिक्रियावादी शासक जो है या गवर्नर लॉर्ड लिटन है, जिससे भारतीय जनता सबसे ज्यादा परेशान हुई। भारत का सबसे बेस्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था, जबकि सबसे प्रतिक्रियावादी लॉर्ड लिटन। इसका साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण इसी को ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। हमारा ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 5 हो गए हमारे। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, भारत भारतीयों के लिए है।
प्रश्न 6, भारत किनके लिए भाई? भारतीयों के लिए। यानी कि अंग्रेजों का ऐसा सोच हुआ करता था पहले कि अंग्रेज ये सोचते थे कि भारत का भविष्य हमारे हाथ में है, पर भारतीय लोग कह रहे हैं कि भारत भारतीयों के लिए है। हमें प्रश्न ये बताना है कि कथन किसका है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। आप कमेंट कर उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस प्रश्न का उत्तर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, वो ही स्वामी दयानंद सरस्वती, वो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने की बात कही थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन की पहल हुई? राजस्थान का प्रश्न है, किसान आंदोलन की पहल किस क्षेत्र में हुई? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। कमेंट करके आप उत्तर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर है मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में जाट किसानों ने पहली बार आंदोलन किया था, 1880 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य की संज्ञा दी गई थी? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या सवाई जयसिंह? इस प्रश्न का उत्तर है महाराणा कुंभा। मेवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक महाराणा कुंभा, जिसे राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है, वो महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य साहित्य के क्षेत्र में रुचि होने के कारण या विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इस प्रकार से अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, प्रश्न नंबर 9, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है? एक प्रश्न तो हमारा क्लियर हुआ कि चौहानों के इष्ट देव कौन है, हर्षनाथ, और उनके मंदिर कहाँ है? तो उनका मंदिर जो है, जैसे ऑप्शन अजमेर, जयपुर, सीकर, चूरू। कमेंट करके उत्तर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर है, यह हर्षनाथ जो मंदिर है वो सीकर में है, और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण सीकर में करवाया गया था, और करवाने वाले चौहान शासक जो थे उनका नाम था गुआके फर्स्ट। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें शिव की पूजा होती है, ठीक है। नाम हर्षनाथ का है लेकिन पूजा किसकी होती है? शिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख की रचना के समय, जिस समय बिजोलिया शिलालेख लिखा गया, तो पहले हमें प्रश्न करना है, सारी व्याख्या करेंगे। बिजोलिया शिलालेख की रचना के समय कौन चौहान शासक था, यानी कि उसके समकालीन चौहान शासक कौन था? पिछले राजस्थान पुलिस के एक पेपर का ये प्रश्न है, एक प्रश्न आया था ये। उत्तर है पृथ्वीराज, ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ या कौन है? अजयराज। तो बिजोलिया शिलालेख के समकालीन शासक की बात करें तो उस समय जो शासक था वो था सोमेश्वर। कौन था भाई? सोमेश्वर, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था 1174 में। 1177 तक सोमेश्वर चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे उन्होंने ही शासन किया था, तो बिजोलिया शिलालेख के समकालीन सोमेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन साधु सीताराम दास, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, हीरालाल शास्त्री। उत्तर दें। इस प्रश्न का उत्तर है साधु सीताराम दास। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये प्रणेता पूछ रहा है, या इस प्रकार का एक प्रश्न हो कि राजस्थान में अधिकांश किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो विजय सिंह पथिक, या बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक। लेकिन सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन था जो व्यवस्थित रूप से हुआ था,
और उस आंदोलन के पहले नेता साधु सीताराम दास थे। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रणेता माने गए साधु सीताराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12 था, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ का नाम सुनते ही हमारे सीधा ऑप्शन आ जाता है दिमाग में चित्तौड़गढ़, पर वो जो चित्तौड़गढ़ है वो प्रथम नहीं है। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके ये अलवर, बयाना यानी भरतपुर, सीकर, आमेर। इनमें से ऑप्शन देना है, उत्तर बताना है। बताएंगे? चलो हम बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है बयाना। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने बयाना में प्रथम विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का समाचार पैट्रिक लॉरेंस को कब लगा? देखो 1857 की क्रांति का समाचार, क्रांति तो देश में हो रही है पर राजस्थान में समाचार लगना है, और राजस्थान में मुख्यतया कौन है अधिकारी? पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी है। इसको समाचार कब लगा? ऑप्शन है ए 10 मई, बी 19 मई, सी 10 जून और डी है 19 जून। उत्तर कमेंट करें। तो इस प्रश्न का उत्तर एबीसीडी में कमेंट करें। अगर आप ऐसे 19 मई इस प्रकार से लिखा नहीं जा रहा तो एबीसीडी में कमेंट कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है 19 मई, बी। तो भारत में क्रांति कब हुई थी? 10 मई, और उसे समाचार कब मिला? 19 मई को। जिस समय पैट्रिक लॉरेंस को समाचार मिला उस समय पैट्रिक लॉरेंस कहाँ था? माउंट आबू। कहाँ था भाई? माउंट आबू में। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारियों के, अंग्रेजों के राजस्थान में 2 केंद्र थे। एक केंद्र था माउंट आबू में और एक अजमेर में। तो ग्रीष्म ऋतु के समय ये जो अधिकारी लोग थे ये माउंट आबू में रहा करते थे। तो माउंट आबू में थे। 19 मई को उनको समाचार लगा कि देश में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी है। तो उन्होंने तार द्वारा जगह जगह संदेश भिजवाए राजाओं को और पॉलिटिकल एजेंटों को कि युद्ध को या क्रांति को भड़कने नहीं दिया जाए, वहीं की वहीं दमन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किसने किया था? ऑप्शन है अबुल फजल, जो अकबर का मुख्य सचिव था, बदायूनी, गोपीनाथ शर्मा और पुंजा भील। ये ऑप्शन है हमारे सामने। उत्तर कमेंट करें। तो इस प्रश्न का उत्तर है बदायूनी, क्योंकि बदायूनी उस युद्ध में मौजूद था और बदायूनी ने यह भी कहा था कि मैं राजपूतों के लहू से अपने मुंह धोऊंगा या अपनी दाढ़ी रंगूंगा, ऐसा कहा था। लेकिन जब युद्ध हुआ तो सबसे आगे भागने वालों में भी कौन था? बदायूनी। इस बदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को प्रत्यक्ष देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल की महिला अध्यक्ष कौन थी? हम इसे प्रथम महिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं। ऑप्शन है जानकी देवी बजाज, किशोरी देवी, रत्नाबाई शास्त्री और उत्तमा देवी। कमेंट करके उत्तर दें, बहुत बढ़िया बात। इस प्रश्न का उत्तर है जानकी देवी बजाज। जमनालाल बजाज की पत्नी थी। पहले प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ही बने थे, किंतु जमनालाल बजाज क्रांतिकारी थे, उन्हें क्रांतिकारी भामाशाह भी कहा जाता है। और जमनालाल बजाज की जयपुर के राजा मान सिंह से नहीं बनती थी, इसलिए राजा और क्रांतिकारियों के बीच विभेद हुआ। तो फिर जमनालाल बजाज को हटाकर हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री बिल्कुल ही मतलब नरम स्वभाव के थे। उनके नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी नहीं लिया था। इस बात को देखते हुए जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों ने जानकी देवी बजाज को अध्यक्ष बनाया, जो प्रथम महिला अध्यक्ष मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे थे 16 नंबर प्रश्न, हर्षनाथ शिलालेख के समय। ध्यान देखिए, प्रश्न पीछे भी आया, सेम ऐसा सा हमें लगेगा, लेकिन वो हर्षनाथ मंदिर था जिसकी हम चर्चा भी कर चुके थे कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण चौहान शासक गोप फर्स्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ देखिए, हर्षनाथ शिलालेख के समय चौहान शासक कौन था, या हर्षनाथ शिलालेख का निर्माण किस चौहान शासक के समय में किया गया? ऑप्शन देखिए, विग्रहराज चतुर्थ, कमेंट करें आप। बी ऑप्शन है विग्रहराज सेकंड, सी ऑप्शन है अजयराज और डी है पृथ्वीराज सेकंड। ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज थर्ड नहीं हुआ,
कमेंट करें। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर है विग्रहराज सेकंड। लगभग 965 के आसपास विग्रहराज सेकंड ने हर्षनाथ शिलालेख का निर्माण करवाया था, जबकि गोक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 17, मानगढ़ हत्याकांड। प्रश्न ध्यान में आ गया होगा, मानगढ़ यानी कि गोविंदगिरी से संबंधित है। मानगढ़ बांसवाड़ा। मानगढ़ हत्याकांड के समय गिरफ्तारी देने वाला प्रथम व्यक्ति, 13 नवंबर की बात थी और 13 नवंबर 1917 को ऐसी घटना घटी थी। उसमें गिरफ्तारी देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि जो उसने ये देखा कि गोलीबारी हो रही है, बहुत से भील मारे जा रहे हैं, इससे अच्छा गिरफ्तारी दे दें। कौन हो सकता है? ऑप्शन गोविंदगिरी, सुरजी भगत, पूंजा धीरजी, फूल मोहम्मद। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है पूंजा धीरजी, ये उत्तर है। गोविंदगिरी ने भी गिरफ्तारी दी थी, पर गोविंदगिरी बाद में, ठीक है। फूल मोहम्मद एक इंस्पेक्टर था जो उनको समझाने आया था, लेकिन भीलों ने उसे लपेटे में लिया और भीलों ने क्या किया, उस फूल मोहम्मद इंस्पेक्टर की हत्या ही कर दी थी। उसके बाद में ही वहां पर बड़ी सेना पहुंची थी। प्रश्न नंबर 18, किसने, कथन है, क्रांति के समय कहा था, यहां से कथन है कहा था कि सिंधिया, उस समय की राजनीति में सिंधिया एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व था। सिंधिया क्रांतिकारियों का साथ देते हैं तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, ऐसा किसने कहा? प्रश्न का ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, कॉलिन कैंपवेल, हडसन ह्यूरोज। लॉर्ड कैनिंग, कॉलिन कैंपवेल, हडसन ह्यूरोज। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। उससे पूर्व लॉर्ड डलहौजी था, किंतु 1856 में लॉर्ड डलहौजी जो है उसको हटा दिया गया और लॉर्ड डलहौजी के बाद कैनिंग को बनाया गया। यानी कि 1857 की क्रांति का उत्तरदायित्व लॉर्ड डलहौजी पर जा सकता है। प्रश्न नंबर 19, मुगलों को सर्वाधिक समय तक सेवा देने वाला राजपूत शासक कौन था? मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह सेकंड, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। कमेंट करके उत्तर दें। इस प्रश्न का उत्तर है मानसिंह फर्स्ट। लंबे समय तक, लगभग इस मानसिंह फर्स्ट ने 50 सालों तक मुगलों को सेवा दी, क्योंकि ये 1562 में ही अकबर की सेवा में आ गया था। ठीक है, 1562 में अकबर का विवाह हुआ था, तो विवाह हुआ उसी समय ये सेवा में आ गया था और अपनी मृत्यु तक लगभग 1614 के आसपास तक लगातार मुगलों के संपर्क में रहा। तो सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों को सेवा देने वाला शासक कौन सा है? राजपूत मानसिंह फर्स्ट। अब देखिएगा ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, सर्वाधिक मुगल शासकों को सेवा देने वाला राजपूत, ये तो है सर्वाधिक लंबे समय तक सर्वाधिक मुगल शासकों को सेवा देने वाला राजपूत होगा तो कौन होगा? सवाई जयसिंह। कौन होगा भाई? सवाई जयसिंह। ठीक है, और पुरंदर की संधि का प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है, तो उसका उत्तर कौन होगा? मिर्जा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रशस्ति में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ में बताई गई है? ऑप्शन है चित्तौड़ का लेख या प्रशस्ति, किराड़ू का लेख या प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और राज प्रशस्ति। कमेंट करके उत्तर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है किराड़ू का लेख, और किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर। तो हम आज जो है वो 20 क्वेश्चन ही रखेंगे, लेकिन कल 30, अगले दिन 40 और हम एक दिन 100 क्वेश्चन तक आएंगे, और 1 घंटे से पहले हम के समय में हम 100 क्वेश्चनों का विस्तृत अध्ययन, व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे और मोस्ट क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट रहेंगे, जिनमें से 50% प्रश्न पिछली कभी परीक्षा में आए हुए होंगे। तो धन्यवाद आज के लिए आप सभी का।